रूल नंबर 106 क्या कहता है आपका, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ आपके नाउन्स लिखे हुए हैं, आपके पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, इलेक्टोरेट हो गया, ओके, पीपल हो गया। ये सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं आपके, हमेशा प्लूरल ही कंसिडर होते हैं। और प्लूरल कंसिडर होने से मेरा मतलब है इनके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आपका उस एग्जाम्पल से जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम क्या एरर्स बनती हैं ओके एग्जामिनेशन में। तो जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है आपका, द इलेक्टोरेट, ठीक है, द इलेक्टोरेट हैज कास्ट देयर वोट्स। ओके, तो कास्ट यहाँ पे क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में ध्यान रखिएगा, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है, कास्ट 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 ही होता है, कास्टेड नहीं होता, वो भी एरर आता है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्टोरेट की हम बात करेंगे ना, यहाँ पे देखिए हमने ये बोला कि आपका नाम प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल वर्ब आएगा ना भाई, तो इट शुड बी आपका हैव। तो क्या हो जाएगा, द इलेक्टोरेट हैव कास्ट देयर वोट्स। यहाँ पे देयर भी यूज हो रखा है, देखो पॉजिटिव डिटरमिनर, ठीक है, किसके लिए, इलेक्टोरेट के लिए सिर्फ, क्योंकि आपका प्लूरल नाउन है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम क्या कर लेते हैं, इस रूल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है आपका, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो द कैटल की बात करेंगे तो द कैटल नाउन फ्रेज सब्जेक्ट है, कैटल नाउन है, और ये कैसा नाउन है भाई, ये तो आपका प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्लूरल वर्ब आएगा ना, तो इट शुड बी आर इन प्लेस ऑफ इज। ग्रेजिंग आपका क्या मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। इन द फील्ड की हम बात करेंगे तो ये आपका वेयर का रिप्लाई एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, द फील्ड नाउन फ्रेज है, और ये इन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसी रूल से रिलेटेड आपके कुछ सेंटेंसेस है, 5 सेंटेंसेस देखो, ओके, इनका आपने क्या करना है, रिफाइन करना है, और इनका आंसर आपने कमेंट में करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका रूल नंबर 107 की तरफ। अब रूल नंबर 107 आपका दो प्रपोजिशन है, ऑफ और टू, इनसे रिलेटेड है। इनके हम यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं। तो सबसे कॉमन जो यूज है ऑफ प्रपोजिशन का वो होता है आपका वीकेंड से आपको देखो एसोसिएशन बताने के लिए, एसोसिएशन इन सेंस कि आपका, जैसे हम कहेंगे आपका द लेग ऑफ द टेबल, ओके, द लेग ऑफ द टेबल छोड़ो, हम ये कहेंगे आपका द डोर ऑफ द कार, ठीक है। तो जो डोर है वो क्या है आपका, एसोसिएटेड है विद कार, ओके। तो ये क्या है आपका, डोर कार क्या कर रहा है, पजेस कर रहा है किसको, डोर को, ओके। तो वही है आपका एसोसिएशन, ठीक है। इट इंडिकेट्स व्हाट इज समथिंग, समथिंग इज मेड अप ऑफ, कोई चीज किस चीज से बनी हुई है, ठीक है, वो बताएगा। मतलब जो चीज बनी होगी वो लिखा जाएगा ऑफ, और उसके पार्ट, जिन पार्ट से वो बना होगा, ठीक है। लाइक मैं कहूंगा आपका द जूस कंसिस्ट ऑफ, वीकेंड से आपका एप्पल, मैंगो, मतलब कुछ और भी चीज, ठीक है, जिन चीजों से वो बना होगा, ठीक है, उसको रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। किसी का ओरिजिन या फिर आपका कोई पॉइंट हो रेफरेंस का, उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, टू प्रपोजिशन हम क्या करते हैं आपका एंड लोकेशन की तरफ बताता है, टारगेट या फिर एंड लोकेशन, कोई चीज टारगेट है, कोई एंड लोकेशन है, ठीक है। जैसे ये देखो आपका एग्जांपल लिखा हुआ, शी वॉक्ड टू द पार्क, तो ये पार्क है आपका एंड लोकेशन है, ठीक है, जहां इसको जाना है, पहुंचना है। तो टू प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। शोज हु और व्हाट विल रिसीव समथिंग, कोई एक्शन है, उस एक्शन का रेसिपिएंट हमें बताना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आपका, ही गेव द बुक टू हिज फ्रेंड, तो ये यहाँ पे बुक किसको दी जा रही है, हिज फ्रेंड को, उसके दोस्त को। तो हिज फ्रेंड क्या है आपका, रिसीवर है किसका, बुक का, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना, मूवमेंट और डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है किसी चीज की तरफ। जैसे आपका टू द पार्क हो गया, शी इज गोइंग टू द सिटी हो गया, शी इज गोइंग टू दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये चीज के लिए हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा आपका, ही ऑलवेज हैज अ फियर ऑफ फेलियर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, टू लिखा हुआ है, ठीक है, टू मतलब है आपका डायरेक्शन टू फेलियर। टू के बाद क्या लगता है आपका, वो नाउन आपका टू का ऑब्जेक्ट होगा, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा जो रिसीवर होगा किसी एक्शन का, या फिर उसकी तरफ कोई चीज मूवमेंट हो रही होगी, कोई डायरेक्शन हो रही होगी उसकी तरफ। अब ये देखो, फियर से फेलियर नहीं होता, ठीक है, फियर से फेलियर नहीं होता भाई, ठीक है। फेलियर के कारण क्या होता है आपका, फियर जनरेट होता है, ठीक है। कोई बंदा फेल होगा तो क्या होगा, उसका फियर होगा,
ठीक है? तो ये जो फेलियर है ना, ये सोर्स है बेसिकली, डर का ये सोर्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो सोर्स होते हैं वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ना कि टू की। ओके? टू क्या करता है आपका, रेसिपिएंट को कनेक्ट करता है, जो रिसीवर होगा किसी चीज़ का। अगर आपका फेलियर हो रहा होता फियर के कारण, तो टू सही था। लेकिन यहाँ फेलियर के कारण आपका डर होगा, डर पैदा होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। तो यही चीज मैं बताने के लिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक टू से रिलेटेड भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ आपका, एवरीवन हैज अ राइट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सोर्स नहीं है हक का, हक है तो एजुकेशन है। ठीक है, तो राइट से क्या है आपका, अगर राइट है तो उसका रिजल्ट होगा आपका एजुकेशन। सही होता है ना? ठीक है, शिक्षा का अधिकार होता है, तो भाई अधिकार है तभी तो शिक्षा ले पा रहा है कोई। ठीक है, अधिकारी नहीं होगा किसी का तो शिक्षा कैसे ले पाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो एजुकेशन है ना, ये रिजल्ट है बेसिकली हक का, एक राइट है, उसका रिजल्ट एजुकेशन है। तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन आएगा। तो ये मेन डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बताने के लिए ये रूल मैंने लिखा हुआ है कि ऑफ के साथ क्या होगा, सोर्स लिखा जाएगा, और टू के बाद क्या होगा आपका, रिजल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, रिसीवर लिखा जाएगा एक्शन का। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इससे रिलेटेड कुछ आपके सेंटेंसेस देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल है, 5 सेंटेंसेस हैं। इनमें आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है और कमेंट में बता देना। 108 क्या कहता है आपका, द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which, that एंड रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, व्हाई। ये क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस वो क्लॉज होती है जो क्या करती हैं, किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, यानी नाउन होगा, उसके साथ एक आपका क्लॉज होगा, ये क्लॉज क्या कर रही है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। इस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये क्लॉज जो होती है वो आपकी रिलेटिव क्लॉज होती है। क्लॉज बेसिकली क्या होता है, आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये क्लॉज स्टार्ट हो रही है आपकी हु, whom, whose, which, that, when, where, why, और ये यूज हो रही है किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये रिलेटिव क्लॉज होंगी। ओके, रिलेटिव क्लॉजेस को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह लेते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लिखा है आपका, द रीजन बिकॉज वी कैन से आपका राज इज हियर इज टू टॉक। अब यहाँ पे द रीजन आपका सब्जेक्ट है, और इसका ये इज टू टॉक वाला पार्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। बीच में आपका एक क्लॉज देख रहे होंगे आप लोग, बिकॉज से लेके हियर तक। इसमें आपका सब्जेक्ट राज है और इज आपका वर्ब है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका रीजन को बताना कि क्या रीजन है, तो रीजन बताने के लिए ये आपका क्लॉज लिखी गई है, रीजन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे आपका बिकॉज नहीं आएगा, वाई वाई आना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बिकॉज से जो क्लॉज स्टार्ट होती है वो भी ध्यान रख लो, वो आपकी क्या होती है, एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ रीजन। बट यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए हमें, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें रिलेटिव क्लॉज ही चाहिए होती है। और रिलेटिव क्लॉज के लिए ये आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम देख लेते हैं। नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।